रमजान का महीना चल रहा था और मेरे घर में कुछ नहीं था। मैं मजदूरी करता था और उन दिनों मजदूरी भी नहीं लग रही थी। मेरी बेटियां और मेरी बीवी सूखी रोटी और पानी से रोजा इफ्तियार करती। कुछ रोज ऐसा होने लगा कि हमारे घर में नए नए पकवान बनते। मैंने अपनी बीवी से पूछा तो कहने लगी कि कोई अल्लाह का बंदा आकर दे जाता है। मुझे दाल में कुछ काला लगा। एक रोज जब मैं काम से जल्दी वापस आया तो ये देखकर मेरे पाँव के नीचे से जमीन निकल गई कि मेरी बीवी और मेरी बेटियां तो ये गर्मियों के दिन थे और माह रमजान का महीना था। मैं तब की धूप में मजदूरी करता और शाम में जो पैसे मिलते उनसे अपनी बच्चियों और अपनी बीवी के लिए कुछ न कुछ सामान लेकर चला जाता था। मेरी दो बेटियां थी और एक बेटा था जो सबसे छोटा था। मैं सुबह रोजा रखता और रोजा रखने के फौरन बाद ही मैं कोई मजदूरी ढूंढने के लिए निकल पड़ता था। मैं एक मजदूर था, एक ऐसा मजदूर जिसे जो भी मजदूरी मिल जाती सर आंखों पर करता था। उस रोज भी मुझे कहीं से ये मजदूरी मिली कि मैं उस की धूप में सीमेंट की बोरियां अपनी पीठ पर लादूं और एक जगह से दूसरी जगह जाकर रखूं। सारा दिन रोजे के साथ सीमेंट की बोरियां उठाता रहा और जब शाम हुई तो मालिक ने मेरे हाथ पर 1,000 रुपया रख दिया। मैंने उस 1,000 को देखा और दिल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया। ये इतनी कीमत तो न थी जितना मैंने काम किया था, लेकिन फिर भी ये कुछ तो था। उनसे मेरे बच्चों के लिए कुछ तो आ जाता। मैंने खुशी खुशी 1,000 का नोट लिया और अपनी जेब में रख लिया। वापसी पर मुझे बहुत कुछ लेना था। घर में आटा खत्म था, मुझे आटा लेना था। चीनी खत्म थी, चीनी भी लेनी थी और जरूरत की हर वो चीज जो किचन में मौजूद होती है मेरे किचन में खत्म हो चुकी थी। अब सिर्फ यही पैसे मेरे वहद उम्मीद थे। मैंने 2 किलो आटा लिया और बाकी के पैसों से थोड़ा थोड़ा करके मैंने कुछ न कुछ सौदा सल्फ ले लिया था। ये इतना तो था कि 2 दिन आराम से कट जाते। इतने दिन हो गए थे मैंने अपने बच्चों को कुछ नहीं खिलाया था। मजदूरी जो नहीं मिली थी, की धूप में सारा दिन इधर से उधर मारा मारा फिरता, लेकिन मुझे कोई मजदूरी न देता। रोजों की वजह से सब लोग रोजा रख के घरों में आराम करते थे। किसी ने भी अपने आस पड़ोस पर कोई नजर न डाली थी कि यहाँ पर कोई भूखा भी रह सकता है। किसी की इफ्तियारी ऐसी भी हो सकती है कि सिर्फ पानी और सूखी रोटी के सिवा कुछ न हो। ऐसे घरों में मेरा घर वहद था। मेरे इर्द गिर्द के तमाम घरों में नवा व इकसाम के खाने बनते थे। नवा इकसाम के मेवे रखे जाते थे। एक मेरे बच्चे थे जो सूखी रोटी और एक गिलास पानी से रोजा इफ्तियार करते थे। आस पड़ोस तमाम साहब हैसियत लोगों ने हमसे किनारा किया हुआ था। किसी ने कभी भी हमसे इस बारे में कुछ नहीं पूछा था कि तुम लोगों के घर कुछ खाने के लिए है या नहीं, लेकिन मेरी गैरत ये गवारा नहीं करती थी कि मैं किसी से जाकर मांगू। मैं तो अपनी मजदूरी करता था और अपने बच्चों को हलाल का खिलाता था, लेकिन अल्लाह के बंदों के दिल में इतना डर नहीं महसूस हुआ कि वो इस चल चलाती गर्मी में हमारा ख्याल कर लेते। मैंने हिम्मत न हारी। अपने बच्चों को भूखे पेट रखना मेरे लिए बहुत मुश्किल था, इसलिए मैं रोजे के साथ निकल खड़ा हुआ था। पहले कुछ दिन तो मुझे कोई मजदूरी ना मिली, लेकिन फिर एक दिन खुदा का करना ऐसा हुआ कि मुझे एक मजदूरी मिली। ये मजदूरी सिर्फ यही थी कि मैं सीमेंट की बोरियां अपनी पीठ पर लादता और दूसरी जगह जाकर रख देता। सारा दिन ये मुशक्कत भरा काम मैं करता रहा। ऊपर से तब की धूप थी, गर्मी शदीद थी। पंखे के आगे बैठने का हाल नहीं था। जरा सा बैठ जाता तो ठेकेदार झिड़क कर उठा देता। मैंने जैसे तैसे सारा दिन लगाकर मेहनत मजदूरी की और फिर शाम को 1,000 मेरे हाथ पर आ गया। उससे मैंने कुछ चीजें खरीदी, लेकिन इस महंगाई के दौर में आखिर इस 1,000 से हो क्या सकता था। घर का तमाम राशन खत्म था। मैं जैसे ही घर में दाखिल हुआ, मेरी बीवी, मेरी बेटियां और मेरा बेटा एक चारपाई पर बैठे थे। उन सब के सामने एक रोटी रखी थी। ये रोटी 3 दिन की बासी थी और अब
सूख चुकी थी। पिछले 5 दिन से हम ऐसे ही रोजा इफ्तियार कर रहे थे। मुझे अपने बच्चों की इस हालत रहम सा आ गया, लेकिन आज भी घर में कुछ खाने के लिए नहीं पका था। मेरे हाथ में सामान देखकर बच्चे बहुत खुश हुए, लेकिन आज भी अभी सामान कुछ न कुछ पकाना था। मेरी बीवी ने कहा कि बस अजानें होने वाली हैं, आज इफ्तियारी कर लेते हैं, कल इंशाल्लाह कुछ न कुछ पका लेंगे। मेरे बच्चे भी साबिर थे, उन्होंने भी खामोशी से उसी सूखी रोटी से आज भी रोजा इफ्तियार कर लिया था। वो इसलिए खुश थे क्योंकि कल के लिए उनके पास खाने के लिए कुछ ना कुछ तो मौजूद था। उनकी आंखों में मैं मुसरत वाज़े तौर पर देख सकता था। अभी भी मैं दिल में बहुत शर्मिंदा शर्मिंदा सा था। वो तमाम फ्रूट जो शाम के वक्त लोग अपने घरों में इफ्तियारी के लिए लेकर जा रहे होते थे, उन्हें देख कर मैं अपने दिल में जलता भी रहता था कि मैं अपने बच्चों के लिए ये फ्रूट नहीं लेकर जा सकता। मेरी जेब इसकी इजाजत नहीं देती थी। मैंने कल के लिए भी अपने मालिक से कह दिया था कि मुझे कल भी काम दे दे, ताकि मैं अपने बच्चों के लिए कुछ तो कर सकूं, कुछ तो घर में ला सकूं। उस रोज भी मैंने अपने पैसों को देखा और फिर अपने घर के अखराजात के बारे में सोचा। फल तो फिर भी आते रहेंगे, कोई बात नहीं, लेकिन मुझे अपने बच्चों की पेट पालने के लिए अभी सिर्फ इतना सौदा लेकर जाना था कि वो एक दिन तो सुख का खा सके। उस रोज तो मुझे मजदूरी मिल गई थी, उसके बाद मैं नहीं जानता था कि इतने दिन तक मुझे मजदूरी नहीं मिलेगी। उसके बाद भी मुझे 5 रोज तक मजदूरी नहीं मिली। एक बार फिर से मेरे घर में जो 2 दिन का राशन था वो भी खत्म हो गया और एक बार फिर से मेरे बच्चे भूखे पेट रहने लगे। हम फाके कर रहे थे और फाकों में रोजे भी कट रहे थे। बहुत मुझे घुटन महसूस हो रही थी। अपने बच्चों को यूं पानी और सूखी रोटी या फिर 1-2 खजूर के साथ रोजा खोलता देखता तो मेरा दिल काट के रह जाता। खुद तो पानी पीकर अलादा हो जाता, नमाज पढ़ता और दुआ करता कि अल्लाह ताला कोई ऐसा काम कर दे, कोई ऐसा बंदोबस्त कर दे कि मैं अपने बच्चों को हलाल की रोटी कमा कर खिला सकूं। खैर कुछ रोज बाद मुझे फिर से उसी मालिक ने काम देना शुरू कर दिया। उस रोज उसने मुझे कॉल की कि तुम जल्दी से आओ, तुम्हारे लिए काम है। मैं जल्दी से भागता हुआ चला गया। उसके बाद रोजे में उसके पास चला जाया करता था। काम होता तो वो मुझे काम दे देता, ना होता तो मैं इधर उधर फिरने लग जाता कि शायद कहीं से काम मिल जाए। उस रोज मुझे मालिक ने बुलाया और मैं काम पर चला गया। जब मैं वापस आया और मैं इसीलिए काम से घर पर जल्दी वापस आ गया था क्योंकि मैं चाहता था कि आज मेरे बच्चे सही से इफ्तियारी करें, लेकिन फिर भी आज मुझे पहुंचते पहुंचते शाम की अजान होने लगी थी। मैं जब घर में पहुंचा तो शाम की अजान हो रही थी। मैं एक बार फिर से अपने आप से शर्मिंदा हो गया कि आज इतनी कोशिश करता रहा था कि जल्द से जल्द घर पहुंच जाऊं और बच्चों को पेट भर कर इफ्तियारी करवा सकूं, लेकिन ऐसा मुमकिन न हो पाया था। मैंने जैसे ही अंदर दाखिल होकर देखा, मेरे बच्चे चारपाइयों पर बैठे थे। उनके सामने एक मेज रखी थी और मेज पर अनवा अकसाम के फल मौजूद थे और मजेदार खाने मौजूद थे। मैं ये देख कर हैरान रह गया। मेरे हाथों में जो राशन था वो मैंने साइड पर रखा और हैरान परेशान भागता हुआ यहाँ तक आया था। मेरी बेटियां मुझे देखकर उठ खड़ी हुई। मेरी बीवी किचन से पानी ला रही थी, वो भी मुझे देखकर ठटक सी गई। मैंने कहा ये सब कुछ कहाँ से लाई हो? घर में तो कुछ भी नहीं था सिवाय सूखी रोटी के। वो कहने लगी कि पड़ोस में एक तैयारी का प्रोग्राम था, उन्होंने कुछ हमारे घर में भी भेजा है, तो इसी वजह से हमने ले लिया है। आज हमारे बच्चे पानी और सूखी रोटी से इफ्तारी नहीं करेंगे। मेरी बीवी ये कहकर मुस्कुराती हुई एक चारपाई पर बैठ गई। मैंने खुदा का शुक्र अदा किया और यहाँ पर खाने के लिए बैठ गया। आज इफ्तारी में ये टेबल भरी पड़ी थी और मेरे दिल को ठंडक
पहुंचने लगी, लेकिन मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं तो अपने बच्चों के लिए कुछ न कर पाया था। खैर, अब तो मुझे ये इत्मीनान था कि अब मेरे बच्चे भूखे नहीं सोएंगे, और नहीं तो 2 दिन का राशन निकल आया था। अब आगे भी अल्लाह मालिक था, और ठेकेदार ने भी कह दिया था कि वो मुझे जरूर काम देगा। मैंने खुदा का शुक्र अदा किया और इफ्तियारी कर ली। इफ्तियारी करने के बाद मैं नमाज पढ़ी और फिर रात तरावी के बाद सो गया। सुबह जैसे ही सहरी के बाद फौरन ही मैं काम की तरफ निकल पड़ा था। आज फिर सारा दिन सीमेंट की बोरियां अपनी पीठ पर लाता, एक जगह से दूसरी जगह पर रखता, और फिर जैसे ही शाम हुई एक बार फिर से 1000 मेरी थैली पर आ गया था। आज भी मैं खुशी खुशी घर गया था। आज तो मैं ये देख कर और भी हैरान हो गया, जब हमारे घर में खूबसूरत पकवानों की खूबसूरत खुशबू महक रही थी। मैंने अपनी बेगम को आवाज लगाई और कहने लगा कि आखिर क्या बात है, आज तो हमारे घर से बड़ी खुशबुएं आ रही हैं। तो मेरी बीवी कहने लगी कि कोई अल्लाह का बंदा राशन दे गया था और मैं घर पर मौजूद नहीं थी, बच्चों ने ले लिया। पकाने के लिए मछली भी साथ ही थी, तो मैंने कुछ फ्राई कर ली और कुछ पका ली। बेगम की ये आवाज मेरे कानों में पड़ी तो मैं शुद्ध सा रह गया। एक बार फिर से मेरे दिल से अल्लाह का शुक्र अदा हुआ और मैंने कहा कि खुदा इंसान को किसी हालत में भी नहीं भूलता। मैंने अपने आंसू साफ किए और एक बार फिर से अपने दस्तरख्वां पर आ बैठा। मेरी बेगम और मेरी बेटियां आज दस्तरख्वां को अच्छे तरीके से सजा रही थी। बेटियों के चेहरे पर भी मुस्कुराहट थी। मेरा बेटा भी मुस्कुरा मुस्कुरा कर सारी चीजें देख रहा था। मैंने खुदा का शुक्र अदा किया और फिर उसके साथ मिलकर इफ्तियारी की। अल्लाह ताला ने किसी के दिल में इतना रहम भर दिया था कि उसने हम जैसे गरीब लोगों को भी खाना दे दिया था। आज का राशन तो बाहर से निकल आया था। उससे बढ़कर मेरे लिए खुशी की बात और क्या हो सकती थी कि मेरे बच्चों ने बेहतरीन तरीके से इफ्तियारी की थी। मैंने अपनी बीवी से कहा कि जो मैं कल राशन लाया था उसे तुम कल पका लेना। मेरी बीवी ने इस बात में सर हिलाया और चुपचाप इफ्तियारी करने लगी। खैर, उस रोज तो मैं यही सोच रहा था कि शायद कहीं से राशन आ मिला हो, लेकिन दूसरे दिन मुझे इस बात कुछ शुबा होने लगा जब मैंने इर्द गिर्द के घरों से पता किया, क्योंकि मेरे साथ के कुछ घर भी ऐसे थे जहां मुझसे भी ज्यादा फाकों की नौबत आ पहुंची थी। मेरे पास तो फिर भी सूखी रोटी मौजूद थी और मुझे कुछ न कुछ मजदूरी मिल रही थी। बाकी घरों में वही भी ना थी। मैंने जब उनसे पूछ की, उन्होंने कहा कि हमारे मोहल्ले में तो ऐसा कोई भी आदमी नहीं आया जो हमें राशन दे सकता। अल्लाह की जात ही है जो हमें इन हालात में हम पर रहम करे और कुछ कमाने के लिए दे, ताकि हम भी अपने बच्चों को कुछ खिला पिला सके। ये बात सुनकर मेरे दिल को धड़का लगने लगा कि आखिर हमारे घर कौन इतना सारा राशन दे सकता है। खैर, उस रोज मैं खामोश होकर चला गया। उस रात जब मैं वापस शाम को आया तो उस रोज भी काफी अच्छे अच्छे पकवान मौजूद थे। मैं उसे देखकर बहुत हैरान हुआ, लेकिन आज मैंने पूछने की जहमत न की थी, क्योंकि कल और परसों जो मैं लाया था वो सब वैसे का वैसे पड़ा था। यही सोच रहा था कि मेरी बीवी ने वही पका लिया होगा। उसके बाद मुसलसल एक के बाद एक दिन, एक के बाद एक इफ्तियारी अच्छी होने लगी और यूं लगने लगा जैसे ये दस्तरख्वां हमारा ना हो बल्कि किसी अमीर ज़ादे का हो। मैं इस बात को हर रोज महसूस करता। अपनी बीवी से पूछता तो वह कहती कि वही अल्लाह का बंदा एक बार फिर से आकर हमें दे गया है। मैं नहीं जानती कि वो कौन है, लेकिन वो जो भी है वो अल्लाह की राह में खर्च कर रहा है और उसे हमारे घर के हालात का पता है। इसी वजह से तो वो हमें इतना सारा राशन दे जाता है कि हम अच्छे तरीके से इफ्तियारी कर सके। ये बात सुनकर मैं खामोश हो जाता, लेकिन फिर भी मेरी सोचें यही की रहती थी कि आखिर ऐसा कौन सा आदमी है जो हमारे साथ
के कई घरों में बिल्कुल भी नहीं देता, और एक हमारा घर है कि यहाँ पर वो इतने खुले दिल से दे रहा है। लेकिन खैर, मुझे अपनी मजदूरी ने बहुत मसरूफ कर रखा था। सारा दिन वहाँ पर मजदूरी करता तो मुझे ये सब कुछ याद ना आता, लेकिन शाम को आती ही मुझे यही सब कुछ याद आता, और मैं खामोशी से आकर जब घर में देखता तो घर में अच्छे खासे पकवान पके होते, मेरे बच्चे खुशी खुशी इफ्तियारी कर रहे होते। ये बात मुझे बहुत खटकती थी, लेकिन मैं क्या कर सकता था? मुझे भी उनके लिए कमाना था। मैं जानता था कि ये जो कोई भी दे जाता है वो हमेशा के लिए तो नहीं दे जाता। कहीं ऐसा ना हो कि मैं मजदूरी पे भी ना जाऊं और ये इंसान भी हमारे घर आकर हमें राशन ना दे। इसलिए मुझे जो काम मिल रहा था मेरे लिए गनीमत थी। मैं रोजे के साथ काम पे जाता, वापसी पर कुछ न कुछ घर के लिए जरूर लाता था। उस रोज भी जब मैं काम से वापस आ रहा था तो सामने का मंजर देखकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई थी। उस रोज मुझे काम से बहुत जल्दी छुट्टी मिल गई थी और मैं पैसे लिए खुशी खुशी घर की तरफ आ रहा था। मैंने सोचा था कि आज मैं जब घर पे पहुंचूंगा तो वक्त से पहले ही राशन लेकर पहुंचूंगा। आज मेरी मजदूरी के पैसों से ही हमारे घर में इफ्तियारी बनेगी। लेकिन मैं जैसे ही घर पर आया, मेरे घर को ताला लगा था। मैं एक बार फिर से पीछे की तरफ पलटा और एक बार फिर से मैं रोड पर आकर खड़ा हो गया था। रोड पर आया तो यहाँ पर दो लोग खड़े हुए मिले जो मुझसे कुछ फासले पर खड़े थे। मुझे देखकर एक दूसरे कान में फुसर फुसर करने लगे। मैंने जब उनके करीब होकर सुना तो वो कह रहे थे कि इसकी बीवी और बेटी तो बहुत खूबसूरत है, हमने तो आज तक न देखी थी। लेकिन मैंने सुना है कि हमारे साथ के पड़ोसी के घर में उसकी बेटियां आती हैं, बहुत खूबसूरत हैं, और उसने उन्हें कैसे इतनी छूट दे रखी है। खुद तो ये सारा दिन मजदूरी पे होता है, न जाने पीछे औरतें खुद ही अपने मन में जो आता है वो ही करती फिरती हैं। इस बात का मेरे कानों में पड़ना था कि मुझे गुस्से ने आ घेरा। अब मेरे हाथ में पकड़े राशन के लिफाफे पर गिरफ्त मजबूत हो गई थी। मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। अब ऐसा ऐसा मेरा जहन इस तरफ जा रहा था कि मेरी बीवी और मेरी बेटियां मेरे पीछे क्या करती हैं। कहीं ऐसा तो नहीं था कि जो राशन मेरे घर में आता था वो गलत तरीके से तो नहीं आता था। मैंने तो आज तक अपने बच्चों को हराम का एक लुकमा तक नहीं खिलाया था, तो फिर ये सब कुछ क्या हो रहा था? मुझे अपनी बीवी पर भी शुबा होने लगा था। मैं एक बार फिर से वापस हो गया। अभी मैं अपनी गली के मोड़ पर ही पहुंचा था कि दूसरी सिमत से आने वाली एक लड़की मुझसे टकरा गई। मेरे हाथ में पकड़ा हुआ राशन का पैकेट गिर पड़ा था। मैंने जब सर उठाकर देखा तो ये कोई और नहीं बल्कि मेरी अपनी बेटी रानी थी। उसे देखकर तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई थी। मेरी बेटी जो पर्दा करने वाली थी, बिना पर्दे के हिजाब के बाहर ना निकलती थी, आज कैसे बिना दुपट्टे के भाग रही थी। मैंने देखा उसका चेहरा आंसुओं से तर था और वो रो रही थी, बार बार पीछे देखती, और जब उसे ये मालूम हुआ कि आगे वाला शख्स जिससे वो टकराई है कोई और नहीं बल्कि उसका बाप है, तो मेरे सीने से लग कर रोने लगी। मैंने उसे खुद से लगाया और पूछा कि क्या हुआ, लेकिन रोते हुए हिचकियों की वजह से उससे बोला नहीं जा रहा था। मैंने उसे पकड़ा, जमीन पर पड़ा हुआ अपना राशन का थैला उठाया और उसे लेकर अपने घर की तरफ निकल पड़ा। यहाँ से घर तक का रास्ता तकरीबन 10 मिनट का था। जब मैं घर पहुंचा तो घर का ताला खुला था। मैंने हैरत से अपने घर के दरवाजे को देखा और फिर अपनी बेटी को लेकर अंदर दाखिल हो गया। मेरी बीवी सामने ही खड़ी थी। मुझे देखकर काफी मतअज़ब सी हुई और कहने लगी कि आज आप इतना जल्दी कैसे आ गए। मैंने इससे बात न की और अपनी बेटी को चारपाई पर बिठाया और पूछने लगा कि क्या हुआ। तभी अपनी बीवी को बोला कि जल्द
जल्दी से पानी का गिलास लाओ। मेरी बीवी भी रानी की ये हालत देखकर बहुत घबरा गई थी। जल्दी से पानी का गिलास ले आई और उसे थमा दिया। जब उसने पानी का घूंट भरा, फिर उसके बाद उसके आंसू में कुछ कमी आई और उसकी कपकपाहट में भी कुछ कमी आ गई थी। मैंने एक बार फिर से उससे पूछा तो कहने लगी कि वो मेरे पीछे पड़ा था, वो अजीब वैशी इंसान था, मुझे अगर बाबा ना होते तो शायद वो खा जाता। ये बात सुनी थी कि मुझे गुस्सा आ गया। मैंने अपनी बीवी से कहा कि आज तो तुम मुझे सच बता ही दो, मेरे जाने के बाद तुम लोग करती क्या रहती हो? रानी कहाँ गई थी और फाबिया कहाँ है? तुम कहाँ थी? घर का ताला क्यों लगा था? मैंने कई सवाल एक साथ कर डाले थे। गुस्से से मेरा बुरा हाल था। मेरा गुस्सा देखकर मेरी बीवी भी सहम सी गई थी। मेरी बेटी भी सहमी सहमी नजरों से मुझे देख रही थी। दूसरी बेटी एक बार फिर से हिजाब और बुर्के पहने दरवाजे से दाखिल हो रही थी। मैंने उसे घर में दाखिल होता देखा तो मैंने एक बार फिर से अपनी बीवी की तरफ देखकर उसे धाड़ते हुए कहा कि कुछ बताओगी भी तो? वो रोते हुए कहने लगी कि मुझे माफ कर दो, मैंने एक बात तुमसे छुपाई थी। हमें गलत मत समझो, हमने सब कुछ नहीं किया जो तुम समझ रहे हो, बात कुछ और ही है। उसकी बात सुनकर मुझे मजीद गुस्सा आ गया। मैं धाड़ते हुए कहा, अगर बात ये नहीं तो बात कौन सी है? मुझे बात सच सच बताओ और अभी के अभी बताओ। मैंने गुस्से से कहा। अभी मेरी बीवी कहने लगी कि आपकी मजदूरी नहीं लग रही थी, आप बहुत परेशान थे, हमारे घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं था। आपसे अगर मैं पूछती तो आप मुझे इसकी इजाजत बिल्कुल भी ना देते, लेकिन मुझे यही बेहतर लगा और मैंने यही किया। हम कोई गलत काम नहीं करती थी, हम अपने बुर्के पर्दे में रहकर जाती थी, दूसरों के घरों में काम करती थी, वहाँ से हमें कुछ न कुछ ऐसे मिल जाते और शाम को आते हुए इफ्तियारी के लिए कुछ न कुछ सामान भी मिल जाता था। इसी वजह से हम आप नहीं बताते थे कि कहीं आप हमें रोक न दे। बच्चों की हालत मुझसे देखी नहीं जा रही थी। मेरी बेटियों ने मुझसे जिद की तो मैंने उनको इजाजत दे दी और फिर इत्तेफाक से हमें 3 घर भी मिल गए थे जिन घरों में काम करने वाली नौकरानियों की जरूरत थी। मैंने अपनी बेटियों को भी लगवा दिया और खुद भी लग गई। ये कुछ ही अरसे की बात है और नहीं तो इसी 1 महीने का ख्याल कर लें। इस 1 महीने में हम अच्छे तरीके से रोजों का एहतमाम कर सकते हैं और अपनी ईद भी अच्छे तरीके से गुजार सकते हैं। मेरी बीवी आंसू बहाते हुए कह रही थी, उसके चेहरे से सच्चाई वाज़ेह हो रही थी। मैंने देखा मेरी दोनों बेटियां भी रो रही थी। मेरा छोटा बेटा पड़ोस के घर से खेल कर अभी आ रहा था। मैंने उसकी तरफ देखा, वो भी हमें देखकर एक तरफ कोने में खड़ा हो गया था। शायद उसे भी इस सब का इल्म था, लेकिन उसे बताने की इजाजत न थी, इसलिए वो खामोश था। मैंने सबके चेहरों को बारी बारी देखा, किसी ने भी मुझे हकीकत न बताई थी। मैं हथियार डालने वाले अंदाज में जमीन पर बैठ गया था। रानी मुझे बताने लगी थी कि जिस घर में वो काम करती थी उस घर में आज वो अकेले काम कर रही थी। उस घर का मालिक बड़ी बुरी नजर का आदमी था और उसने मुझे आज हरासा करने की कोशिश की है। ये कहकर वो फिर से रोने लगी। उसकी बात सुनकर मुझे मजीद गुस्सा आने लगा। मैंने साथ ही टेबल पर पड़े गिलास को उठाकर नीचे पटक दिया और अपनी बीवी की तरफ गुस्से से देखने लगा। वो मुजरिमों की तरह खड़ी थी और मेरे बोलने का इंतजार कर रही थी। मैंने कहा, खबरदार, अगर आज के बाद तुम लोगों ने घर से बाहर कदम भी निकाला, मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी यही था कि तुम लोग घर में बैठो और मैं तुम लोगों की इज्जत की हिफाजत करूं, तुम्हारी नामूस की हिफाजत करूं और तुम्हारे पर्दे की हिफाजत करूं। लेकिन तुम लोगों ने खुद ही खुद को 2 कौड़ी का कर दिया है। एक बार बाहर निकलने से पहले मुझसे पूछ तो लिया होता। आज देखो, अगर मैं न होता तो शायद हमारी बेटी के साथ कुछ गलत हो जाता और अगर ऐसा कुछ होता तो क्या तुम अपने आप को माफ कर सकती या फिर मैं अपने आप को माफ कर सकता? मेरी ये बात सुनकर मेरी बीवी रोते रोते हुए चारपाई पर बैठ गई। शाम का वक्त होने वाला था। हमारे घर में अभी तक कुछ नहीं बना था।
हाँ, लेकिन फाबिया जिस घर में काम करती थी वहाँ से कुछ सालन रोटी ले आई थी। मेरे हाथ में राशन का थैला था। आज मैंने साथ ही कुछ फल भी लिए थे। मेरी बीवी रोते हुए मुझसे कहने लगी कि मुझे माफ कर दो, मैं जानती हूँ कि ये काम गलत किया मैंने बिना सोचे समझे, बिना किसी चीज को जाने बस अपनी बेटियों समेत लोगों के घरों में काम करने लगी। मैं ये नहीं जानती थी कि बाहर की दुनिया हमारी दुनिया से बहुत मुख्तलिफ है। हमारी बेटियों के लिए दरिंदे बाहर मुंह फाड़े मौजूद हैं। मुझे माफ कर दो, लेकिन मैं था कि गुस्सा मेरे सर पर सवार हो चुका था। एक तो सारा दिन रोजे के साथ तपती धूप में इतनी जलसती हुई गर्मी में काम करता रहा था और फिर घर आकर ये सब देखना पड़ा। मुझे अब समझ आई थी कि वो जो नए नए पकवान हुआ करते थे वो हमारे घर में नहीं बनते थे, वो उन्हीं घरों से लाती थी जिन घरों में वो काम करती थी। अब मैं ये भी जान चुका था कि मेरी बेटी रानी के चेहरे पर मुस्कान क्यों न होती थी। वो जिस घर में काम करती थी वहाँ के लोग बहुत खराब थे। वहाँ का एक मर्द जिसने उसे काम के लिए रखा हुआ था, उसकी बीवी आज मैके गई हुई थी। इसी वजह से घर में रानी अकेली थी। उसने रानी के साथ गलत करने की सोची थी। उसकी किस्मत अच्छी थी कि वो घर का दरवाजा खुला देखकर बाहर भाग आई थी और सामने मुझसे टकरा गई थी। मैंने उसके पीछे भागते हुए एक मर्द को देखा था। जैसे ही उसने मुझे देखा वो एक बार फिर से पीछे भागा और गली गली मुड़ता हुआ अपने घर की तरफ चल दिया। मैंने सख्ती से अब अपनी बीवी और बेटियों को मना कर दिया था कहीं भी काम करने से। मैंने उनसे कहा कि जो भी मैं कमा कर लाता हूँ उस पर सब्र व शुक्र करके खा पी लिया करो। कहीं ऐसा ना हो कि हमें इसका कर्ज बहुत बड़ा चुकाना पड़े। मेरी ये बात सुनकर मेरी बेटियां और मेरी बीवी समझ गई थी। उसके बाद मैंने अपने गुस्से पर काबू पाया और मैंने अपनी बेटी के सर पर हाथ रखा और उसके सर पर दुपट्टा ठीक किया। मेरी बीवी भी उसके साथ ही बैठी थी। मैंने प्यार से अपनी बेटी के सर पर हाथ रखा और उसे अपने सीने से लगा लिया। मेरी आंखों से आंसू बह निकले थे, लेकिन खुदा का शुक्र था कि उसने हमें इतनी बड़ी मुसीबत से बचा लिया था। अब मेरी बीवी और मेरी बेटियों ने मुझसे वादा किया कि अब वो कभी भी घर से बाहर नहीं जाएंगी और अपने पर्दे का ख्याल रखेंगी। जो मैं कमा कर लाऊंगा उसी पर शुक्र सब्र व शुक्र अदा करेंगी और बेशक अल्लाह ताला उन्हीं के साथ है जो सब्र व शुक्र के साथ अपनी जिंदगी गुजारते हैं। उस वक्त खुदा का करना ऐसा हुआ कि इफ्तियारी के वक्त ही हमारे दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। मैंने खामोशी से दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए आवाज दी तो किसी ने कहा कि जरा बाहर आ जाएंगे। जब मैं बाहर गया तो बाहर मेरे मालिक खड़े थे जिनके पास मैं काम करता था। उन्होंने अपने हाथ में एक राशन का थैला पकड़ा हुआ था और कुछ पैसे मेरे हाथ पर रखे और कहने लगा कि ये ईद तुम्हारी भी है और कल से तुम काम पर मत आना। ये कुछ पैसे हैं जो तुम्हारे बच्चों के ईद के कपड़े हो जाएंगे और ये राशन है तुम्हारा ये महीना और तुम्हारी ईद अच्छे तरीके से गुजर जाएगी। मैंने आंखों में आंसू लिए उसके हाथ से वो थैला लिया और पैसों के लिए मैंने उससे कहा कि हमें इसकी क्या जरूरत थी। तो वो कहने लगा कि मैं जानता हूँ कि तुम्हारे घर के हालात कैसे चल रहे हैं, मुझे माफ करना, इतने दिन मैं तुमसे काम करवाता रहा। ये कहकर वो वापस चला गया था। मैंने सोचा कि आज के दौर में भी अल्लाह के बंदों की कमी नहीं जो दिल में रहम रखते हैं। मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया और अपने घर चला आया। ये ईद हमारी बहुत अच्छे से गुजरी थी। ये पिछली ईद से बहुत बेहतर थी क्योंकि उस ईद पर मेरे बच्चों के लिए ईद के कपड़े भी थे और हमारे घर में राशन भी मौजूद था। रमजान भी बहुत अच्छे से गुजरा था। मैंने खुदा का शुक्र अदा करते हुए अब बस यही दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला मुझे जल्द ही अच्छा रोजगार अता फरमाए ताकि मैं अपने बच्चों को अच्छा खिला सकूं।